नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ। हमेशा कहा जाता है पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव सोचें, पर कैसे ये कोई नहीं बताता। तो आज एक काम करते हैं कि आज कुछ टिप्स शेयर करते हैं कि हम डेली लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहला टिप है कि आप अपने ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को चेक करें और उसमें से जो आपके लिमिटिंग हैं, यानी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो लिमिटिंग आपके आइडियाज़ हैं, जो लिमिटिंग ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उन्हें डिलीट करें और डिलीट करके अपने माइंड में स्पेस क्रिएट करें और कुछ नए बेनिफिशियल, आपको ग्रोथ देने वाले, पॉजिटिव माइंडसेट लाने वाले सॉफ्टवेयर्स और एप्स डाउनलोड करें ताकि आपकी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा इजी, ज़्यादा कामनेस से भर जाए। सेकेंड हम करते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करके लिख लें। कई बार होता है हम अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करते हैं, हम नोट डाउन नहीं करते। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करें पहले, उसके बाद एक उसकी लिस्ट बना लें और इस लिस्ट को बिल्कुल हर जगह पे अवेलेबल रखें। अवेलेबल रखें का मतलब कि वो आपको दिन में क्लियर कट दिखाई देती रहे, और फ़कत दिखाई ना देती रहे, आप डेली मॉर्निंग में एक रिचुअल बना लें कि आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको एक बार पढ़ेंगे ज़रूर। जब आप डेली उसे पढ़ेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी और इसके दोहरे फ़ायदे होंगे। एक, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ याद रहेंगी, आप अपनी लाइफ को उन प्रायोरिटीज़ के बेस पे जिएंगे। दूसरा, जब वो आपके सबकॉन्शियस में चले जाएंगे तो उनके मैनिफेस्टेशन के लिए आपका सबकॉन्शियस भी आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। हम अक्सर यही करते हैं कि प्रायोरिटीज़ जब बनाते हैं तो वो प्रायोरिटीज़ हम अपने मन से या अपने लिए नहीं बनाते। इसलिए प्रायोरिटीज़ की जो आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, इसलिए प्रायोरिटीज़ की आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें खुद को सबसे ऊपर रखें। खुद को ऊपर रख के रेस्ट ऑफ द थिंग्स, आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उनको 2 नंबर से शुरू करके लिखें और अपनी ज़िंदगी को बिंदास जिएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी कोई और नहीं जी सकता। तो प्रायोरिटीज़ लिखें भी, खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी माने, पर एक शर्त है इसके लिए कि ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ये अपने दिल से लिखें, दिल से नोट डाउन करें, दिल से सेट करें, प्रायोरिटीज़ डिफाइन करें। किसी सोशल प्रेशर, फैमिली के प्रेशर या दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग पे बहुत असर रहता है कि प्रोफेशनली जो हमारा प्रोफेशनल सर्कल है उसका प्रेशर रहेगा, फैमिली के लिए हमारी क्या प्रायोरिटी है वो हमारी फैमिली का प्रेशर रहेगा, सोशल प्रेशर रहेगा। सो किसी भी तरह के प्रेशर में ना आए, बिल्कुल अकेले बैठ के एकदम खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी मानकर आप अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं। तीसरा है रीडिंग। मैं पहले भी कई बार शायद कह चुकी होंगी कि रीडिंग जो है ये आज के वक्त में भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले थी। मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने में दिक्कत आती है या आपकी इंक्लिनेशन नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक्स हैं ना, उनका सहारा लें। खाना बनाते वक्त, कोई काम करते वक्त आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देंगी ही देंगी।
इसके बाद हम चलते हैं कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। आप कहेंगे मेडिटेशन के साथ इतनी मुस्कुराहट, क्योंकि मैं बार बार मेडिटेशन पे जोर देती हूँ। मेडिटेशन आपको काम डाउन करने का, आपके ब्रेन को आपको सेंटर्ड करने का, ग्राउंडेड करने का बेस्ट टूल है। तो इसकी कोशिश करें। अलग से वक्त नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं। खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, घर के काम करते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, ऑफिस में जाकर अपने टेबल पे बैठने का, उठने का ध्यान अपना है, अवेयरनेस है जो, वो बिल्कुल टोटली जो काम कर रहे हैं उस पे बना के रखिए। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो अपनी बॉडी का, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, बिल्कुल उस चीज़ के लिए अवेयर रहें। अगर काम करते करते गर्दन थक गई है, और गर्दन कई बार ये होता है कि थक जाती है तो हम बेध्यानी इस तरह उसको सहलाना शुरू करते हैं। नहीं, गर्दन थकी भी है तो उसे भी आपका हाथ जा रहा है, आपका हाथ आपकी गर्दन को सहला रहा है, इस चीज़ की भी अवेयरनेस बना के रखें। प्रेजेंट में, नाउ एंड हियर, यहाँ जब आपका फोकस आएगा, आप देखिएगा कि आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है और जो आप परेशान रहते हैं कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में दौड़ दौड़ के, तो उन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। वो एनर्जी भी आपकी सेव हो जाएगी। यानी आपकी टाइम की भी बचत होगी, आपकी एनर्जी की भी बचत होगी। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। देन कम्स सेल्फ लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको प्यार करते हैं खुद को छोड़ के। लव एंड नर्चर योरसेल्फ। खाली प्यार कर, मैं खुद को प्यार करूं, मैं बैठ के बहुत आराम से सोचती रहूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे जताने का कोई ना कोई तरीका होता है। इसी तरह जब आप खुद को प्यार कर रहे हैं, जब आपको खुद को नर्चर करना है, तो कोई तो तरीका होगा। खुद का ध्यान रखें, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। याद रखिएगा, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आराम है, उतनी ही ज़रूरी एक्सरसाइज करनी भी है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन रिलीज होते हैं। डोपामिन एक तरह का हार्मोन है और इसका मेन फंक्शन आपको प्लेजर, अटेंशन, आपके मूड को एलिवेट करना और मोटिवेशन है। इसके ये मेन फंक्शंस होते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप सुबह सुबह थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, और सारा दिन अगर उससे आपका मूड ठीक रहता है, आप फोकस्ड रह पाते हैं, मोटिवेटेड रह पाते हैं, और अब नेचुरली अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आप कम समय में ज़्यादा काम निपटा पाएंगे। तो ये 15 मिनट तो एडजस्ट हो ही गए। कोशिश कीजिए, ट्राई करके देखिए। देन हैव अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैंने कहा सपोर्ट सिस्टम, यानी आप अपनी कोई बात है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, या कोई बात ऐसी हो गई है जो आपको चुभ रही है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स का एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। पर यहाँ पर भी पर है और बहुत बड़ा पर है। यहाँ पर आपका ये जो पर है वो ये है कि चुगली नहीं, सलाह। एक बार चुगली के स्ट्रीम में आप उतर गए तो उसके बहाव में आप रोज़ बहेंगे, फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो बेहतर है चुगली की नदी में उतरे ही मत। सलाह के लिए अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखें, फ्रेंड्स का, फैमिली का, और वो डेफिनेटली आपके काम भी आएंगे। जब उन्हें पता है कि चुगली वाला सिस्टम नहीं है तो वो आपको बिल्कुल सही राय देंगे। देन डीक्लटर। डीक्लटर मीन्स जो भी कचरा है निकाल बाहर करें। और
ये काम हमें सिर्फ फिज़िकली घर का ही नहीं करना है, खुद का भी करना है, फिज़िकल का भी करना है। यानी हमारे शरीर में जहाँ जहाँ गंदगी, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें किसी भी तरह रिलीज़ करें। आप एक्सरसाइज से करें, वॉक से करें, आप डिटॉक्सिफिकेशन किसी डाइट से करें, किसी हीलिंग मेथड से करें, मेडिटेशन से करें। फिजिकली, मेंटली पास्ट का बोझा न ढोएं, और इमोशनली किसने क्या कहा, किसने कैसे कहा, क्या हो गया, जिसने जो कहा वो उसकी आउटलुक, उसकी मेंटालिटी थी, उसकी गलतियों के लिए आप अपने आप को क्यों सजा दे रहे हैं। सो डीक्लटर ऑल द 3 लेवल्स, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। इसके बाद हम चलते हैं हमेशा की तरह, जो मैं कहती हूँ, सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया पे बहुत वक्त बिताते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा सा वक्त बिता के अभी लौट आएंगे, लेकिन वो लौट के आना मुश्किल हो जाता है। जाइए सोशल मीडिया पे वक्त बिताइए, डू बट लिमिट योर टाइम। सिर्फ इस एक लाइन में मैं ख़त्म करूँगी। देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। नाउ व्हाई ग्रैटिट्यूड? हम लव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैप्पीनेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैं ग्रैटिट्यूड के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रैटिट्यूड हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की इमोशन है। इसके ऊपर कोई और हमारी इमोशन नहीं है, इससे हायर फ्रीक्वेंसी की कोई और इमोशन नहीं है। सो प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड, बजाय इसके कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। फोकस हटाकर भगवान ने हमें क्या दिया उस पे लेकर आए। और याद रखिए, जितना आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पे होगा, आपके पास क्या है, व्हेन यू विल बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू पोजेस, तो फर्दर यूनिवर्स भी मैनिफेस्टेशन में आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपकी नज़र ग्लास के आधे भरे होने पे है, तो बाकी का ग्लास भरने में भी यूनिवर्स वक्त नहीं लगाएगा। तो ये थी कुछ एक टिप्स जो हमने आज डिस्कस की फॉर अ पॉजिटिव माइंडसेट इन डेली लाइफ। ट्राई करके देखिएगा, इनमें से कुछ एक को ही ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी आपके काम आएंगी, फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फिर मिलते हैं फैंटास्टिक फ्राइडे पे। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।